सोचिए, धान से भरे खेत, नदियों से सींची हुई जमीन और फिर भी लोग भूख से मर रहे हो। साल 1943, जगह बंगाल, भारत, जहां 30 लाख से ज्यादा लोग भूख के कारण मर गए। सवाल ये नहीं था कि खाना था या नहीं, सवाल ये था कि खाना किसे मिलेगा। आज हम जानेंगे 1943 का बंगाल अकाल कैसे हो, इसके पीछे कौन जिम्मेदार था और इतिहास ने इस त्रासदी क्यों दबा दिया। बंगाल उस समय भारत का सबसे उपजाऊ इलाका था। धान की भरपूर पैदावार, मछली, नदियाँ और मेहनती किसान। लेकिन भारत उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन को युद्ध के लिए अनाज, सैनिक, संसाधन सब चाहिए थे और इसका सबसे बड़ा बोझ पड़ा भारतीयों पर। दोस्तों, 1942 में जापान ने बर्मा, जो आज का म्यांमार है, उस पर कब्जा कर ली। बर्मा से भारत आने वाला चावल बंद हो गया। ब्रिटिश सरकार को डर था कि जापान बंगाल पर हमला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने एक नीति अपनाई जिसे कहा गया डिनाइल पॉलिसी। इस नीति में नावें नष्ट कर दी गई, अनाज जब्त कर लिया गया, गोदाम खाली कर दिए गए ताकि दुश्मन को कुछ न मिले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम जनता क्या खाए। यह अकाल प्राकृतिक नहीं था दोस्तों, क्या था मानव निर्मित अकाल। अनाज मौजूद था, गोदाम भरे हुए थे, लेकिन गरीबों के लिए नहीं। अनाज की कीमतें 4 गुना बढ़ा दी गई, मजदूर खाना नहीं खरीद पाए, किसान अपना ही अनाज नहीं ले सके, बच्चे सड़कों पर भूख से तड़पते रहे। कलकत्ता की सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थी और लोग आदत डाल चुके थे। माँ अपने बच्चे को बेचने को मजबूर थी। लोग घास पत्ते कूड़ा खाने लगे। हजारों लोग गांव छोड़कर शहर पहुंचे, लेकिन शहरों में भी सिर्फ भूख और मौत थी। सरकारी रिकॉर्ड में इन मौतों को बीमारी या कमजोरी लिख दिया गया, लेकिन सच्चाई थी भूख। दोस्तों, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। जब भारत ने मदद मांगी तो ब्रिटेन ने कहा, भारत पहले से ही ज्यादा आबादी वाला देश है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते। दोस्तों, अनाज ऑस्ट्रेलिया से भारत के पास से गुजरा, लेकिन बंगाल को नहीं दिया गया। इतिहासकार मानते हैं अगर समय पर मदद मिलती तो लाखों जानें बच सकती थी। आज भी 1943 का बंगाल अकाल दोस्तों स्कूल की किताबों में मुश्किल से मिलता है, फिल्मों में नहीं दिखाया जाता और दुनिया शायद भूल चुकी है। लेकिन यह सिर्फ अकाल नहीं था, यह था औपनिवेशिक क्रूरता का उदाहरण। 1943 का बंगाल अकाल हमें सिखाता है, भूख हमेशा अनाज की कमी से नहीं होती, कई बार भूख नीतियों और सत्ता की देन होती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी दुनिया को जाननी चाहिए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास तभी जिंदा रहता है जब हम उसे याद रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।